तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो हमारी सीरीज़ नंबर 2 चल रही थी मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास वाली बुक की। उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अपनाकर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल सेपरेबल करने हैं। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जैसे कोई वाई वेरिएबल है तो उसको हम एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एफ वाई डी वाई है, और RHS में हम कर लेंगे, अगर x है तो x के वेरिएबल में उसको लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में कांस्टेंट ऐड कर देंगे और फर्दर सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। यही इसमें करना है वेरिएबल सेपरेबल में। मतलब आपको वेरिएबल सेपरेट करना आना चाहिए और उसके बाद में कुछ अप्लाई करने हैं। इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले याद करना पड़ेगा आपको, वो यूज़ होंगे। बस यही आपको इसमें करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पूछा है, सारे क्वेश्चंस में आपको पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और आंसर बताना है। आपको यहाँ पे दिया क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 10y dy। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसको यहाँ सेपरेट कर लिया है, ये पहले से ही सेपरेट है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बोथ साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। 10y का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस वाई, और यहाँ हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ से हमें मिला, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लॉग ए माइनस लॉग बी का, जो कि होता है लॉग ए अपॉन बी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो हमें मिला लॉग सी अपॉन कॉस वाई, और यहाँ लॉग एक्स चल रहा है मॉड में। अब हम लॉग से लॉग कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिला मॉड एक्स इक्वल टू मॉड सी कॉस वाई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मॉड को नेगलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स कॉस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको सेपरेट करना है, तो चलिए आइए सेपरेट कर लेते हैं। ये डी वाई वाला टर्म है और यहाँ पर भी ये वाई वाला टर्म है, तो इनको एक साइड ले जाते हैं। तो ये न्यूमरेटर में है, तो यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, और ये यहाँ जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा डी एक्स। तो हमें मिला डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तक क्या हो गया, सेपरेट हो गया आपका। सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट वी गेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये होता है साइन इन्वर्स का, और यहाँ पर x की इस प्लेस पे y है तो साइन इन्वर्स y लिखा है। यहाँ x ही है तो हमने लिखा है साइन इन्वर्स x, और ये हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया है। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन इन्वर्स y माइनस साइन इन्वर्स x इक्वल टू c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको पूछा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dy प्लस x 1 प्लस वाई की स्क्वायर की पावर 1/2 dx इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। तो पहले तो हमने जो पावर 1/2 है उसको अंडर रूट में लिखा है, उसके बाद में हमने ये सेपरेट कर लिया है। यहाँ y है dy है, तो हमने इसको भी इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया।
तो ये भी चेंज हो गया। तो हमें मिला y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर सेपरेट हो चुका है। सेपरेट होने के बाद आपका टारगेट क्या रहता है कि आप इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड। तो इंटीग्रेट करने पे आपको ये मिला। तो इंटीग्रेशन करने पे आपको ये मिला। तो आप अब इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें। तो हमने इसको I1 माना है और हमने इस वाले को I2 इंटीग्रेशन माना है। सिर्फ हम I1 को सॉल्व कर लेंगे तो हम I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ x के प्लेस पे y है, y के प्लेस पे x है। तो हम I1 इंटीग्रेशन जो हमने माना है, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमने ये हमारा डिनोमिनेटर है उसको टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं और फिर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा और y स्क्वायर का आपको मिलेगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ टी स्क्वायर का मिलेगा आपको 2t डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आपके पास क्या होगा, डी एक्स से डी एक्स यहाँ कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 2y डी वाई इक्वल टू 2t डी टी। अब 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो आपको मिला y डी वाई इक्वल टू टी डी टी। अब आप I1 जो आपने ये माना है इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो आपको यहाँ से मिला I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा तो टी ही हो जाएगा। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन टी। तो टी से टी भी कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपको देगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब टी की वैल्यू फिर से पुट करें तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये C1 है, क्योंकि आपने I1 I2 दो माने हैं इंटीग्रेशन, तो इसको C1 बोल देते हैं, दूसरे को C2 बोल देंगे। तो सिमिलरली अब आप x की जगह पे y की जगह पे x पुट करें तो आपको I2 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व भी किया है। सेम हमने लिखा है I2 इक्वल टू दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। हमको मिला 2x dx इक्वल टू 2u du। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, x dx इक्वल टू u du। तो I2 मिला आपको u अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर। तो इससे ये तो आपको यहाँ से मिल गया है ये u du अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर। u से ये कैंसिल, आपको सिंपली मिला इंटीग्रेशन ऑफ du। तो आपको मिला I2 इक्वल टू यू प्लस सी। अब u की वैल्यू आपने क्या एज्यूम की थी, u की वैल्यू आपके पास थी यहाँ से u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने पुट कर दिया तो आपको I2 मिला, I2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2। अब आपने I1 प्लस I2 को ऐड कर देना है तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस C1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2। अब आप C1 और C2 को राइट हैंड साइड भेज दें और उसको C मान लें तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई 10x dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो ये सेक वाले एक्स वाले टर्म है वो आप एक साइड कर लेंगे। तो हमने कर लिया है यहाँ 10x जो है इसको हमने यहाँ भेजा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जो ये 10y आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ भेजेंगे तो ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10y dy इक्वल टू 0। अब हम सेपरेट हो गया यहाँ पर तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिला, अब 10x का जो है वो आपके तो 10x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास ऊपर है और यहाँ भी 10y का है, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके log 10x प्लस log 10y इक्वल टू log c। यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे log a प्लस log b का, तो आपको सिंपली मिलेगा क्या, log a इंटू b।
log a इंटू बी से आपको यहाँ मिला log 10x इंटू 10y इक्वल टू log c। log से log कैंसिल होगा और आपको मिला 10x 10y इक्वल टू c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है 1 + x² dy माइनस xy dx इक्वल टू 0। तो पहला काम है सेपरेट करना। यहाँ 1 + x² है, यहाँ पर है x और dx, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में ले जा सकते हैं या फिर हम इसको इस साइड ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया है dy अपॉन y, y को हम यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए। dy अपॉन y इक्वल टू x अपॉन 1 + x² dx। सेपरेट हो गया। यहाँ ओनली क्या है, y वेरिएबल है और यहाँ क्या है, ओनली x। तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इक्वल टू x अपॉन 1 + x² dx। अब यहाँ पे आपके पास 1 + x² है। यदि आप इसको कुछ मानेंगे, t² मानेंगे, तो आप यहाँ इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा 2x dx इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x dx इक्वल टू t dt। ये सब आपको एज्यूम ना करना पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने 1/2 से तो 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिला, ये 2x अपॉन 1 + x² dx। तो इससे क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, इंटीग्रेशन के बाद log 1 + x², और ये 1/2 पहले से है, और यहाँ dy अपॉन y का इंटीग्रेशन log mod y होगा, और ये log c हमने ऐड किया है। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं क्या, ये 1/2 आगे है तो log में प्रॉपर्टी होती है m इंटू log n, तो हम इसको लिखते हैं log n की पावर m। तो हमने यहाँ भी यही किया है। ये क्या है, यहाँ पर m है और इसको हम n बोल देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा log n की पावर m, मतलब log e 1 + x² की पावर 1/2 प्लस log c। और ये अब हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें यूज होगा, इसलिए log a + log b इक्वल टू log a इंटू b। तो हमने यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें मिला log y इक्वल टू log 1 + x² 1/2 इंटू c। अब log से log कैंसिल, तो आपको मिला क्या, mod y इक्वल टू c 1 + x² की पावर 1/2। अब चाहे तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और हमने यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है, तो ये स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब इससे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y² इक्वल टू c 1 + x²। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या पूछा है, 6 में आपको दिया है e⁴y + 1 cos x dx प्लस e⁴y sin x dy इक्वल टू 0। यहाँ पर सेपरेट करेंगे सबसे पहले, तो cos x dx और यहाँ sin x है, तो इस sin x को क्या करेंगे, इस sin x को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और ये e⁴y + 1 जो है इसको इस साइड में ले जाके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो हमें क्या मिला, हमें मिला cos x अपॉन sin x dx प्लस e⁴y अपॉन e⁴y + 1 dy इक्वल टू 0। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिला, ये एक्सप्रेशन मिला है। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए डायरेक्ट log sin x, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ क्या है, e⁴y + 1, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, e⁴y ही आएगा dy। तो हम इसको भी लिख सकते हैं log आफ्टर इंटीग्रेशन log e⁴y + 1 का मॉड, और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया तो log c मिला।
यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे log a प्लस log b का, तो हमें मिला log a इंटू बी मीन्स log e टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल टू log c। log से log कैंसिल, देन आफ्टर हमें मिला e टू द पावर y प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू c। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 e टू द पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 e टू द पावर x 10y dx इक्वल टू -1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy। ये आप इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये है -1 अब माइनस e टू द पावर x, इसको यहाँ ले जाके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ आपके पास में सिर्फ x की टर्म्स बचेंगी, और जो ये 10y दिख रहा है इसको आप इस साइड ले जाएंगे, तो आपको मिला माइनस ऑफ 3 e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx इक्वल टू sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। तो यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन मिला, और अब ये सेपरेट हो चुका है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 3 log 1 माइनस e टू द पावर x प्लस log c इक्वल टू log 10y। ये हमें क्यों मिला, क्योंकि 10y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है sec स्क्वायर y, और यहाँ 1 माइनस e टू द पावर x का भी है e टू द पावर x माइनस में, और 3 बाहर है पहले से, तो ये हमने इंटीग्रेशन के बाद में लिखा है। यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया है, log m इंटू log n, तो हमें मिलेगा log n की पावर m। तो यहाँ पहले हमें मिलेगा log 1 माइनस e टू द पावर x की पावर 3, देन हम अप्लाई करेंगे log a प्लस log b का फॉर्मूला, तो हमें मिलेगा log a इंटू बी मीन्स log 1 माइनस e टू द पावर x का क्यूब इंटू c इक्वल टू log 10y। देन हम log से log कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन हमें आंसर मिला 1 माइनस e टू द पावर x क्यूब इंटू c इक्वल टू 10y। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है e टू द पावर y प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स माइनस e टू द पावर y कॉस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं e टू द पावर y प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर y कॉस एक्स डी वाई। यहाँ अब हम साइन एक्स डी एक्स है और ये कॉस एक्स है, इसको यहाँ ला सकते हैं, और ये e टू द पावर y प्लस 2 y वाला टर्म जो है इसको इधर भेज के सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने सेपरेट कर लिया, हमें मिला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 2 डी वाई। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस। यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है ऊपर, तो यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो आपको मिला माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ से आपको मिला प्लस लॉग e टू द पावर y प्लस 2 प्लस लॉग c। यहाँ आप इसको आप लिख सकते हैं, माइनस बाहर है तो ये -1 हो जाती है पावर, तो हमने इसको लिखा है log 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू log c इंटू e टू द पावर y प्लस 2 log a इंटू बी वाला फॉर्मूला। यहाँ log से log कैंसिल होगा तो आपको मिला 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू c e टू द पावर y प्लस 2। यहाँ से आपको आंसर मिला 1 इक्वल टू e टू द पावर y प्लस 2 इंटू c इंटू कॉस एक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।